नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 1 पार्ट 5 लेके आया हूं, एलसीएम एचसीएफ लासा और मासा। इससे पहले मैंने वीडियो पार्ट 4 में मासा के क्वेश्चन सारे टाइप कराए थे और आज मैं लासा के सारे टाइप क्वेश्चन करा के जाऊंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं लासा के मैं सारे टाइप कराऊंगा। बस वीडियो आखिरी तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देख ली तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी टाइप के लासा में क्वेश्चन बनते हैं। बस वीडियो अंत तक देखना, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 8, 16, 40 का लघुत्तम समावर्त्य। बस वहाँ पे क्या होता था, मासा में वर्तक निकालना पड़ता था। और यहाँ याद रखना बच्चों, वर्त्य याद रखना। वर्त्य का मतलब होता है आपका गुणज। और क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि मैंने बता दी थी। देखिए 8, 16 और 40, इसके आपके गुणनखंड विधि से निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, गुणनखंड विधि से। तो देखिए 8 के जो फैक्टर बनते हैं 2 गुणा 2, ऐसे 16 के फैक्टर जब बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आपके जो फैक्टर बनेंगे वो 16। ऐसे 40 के जो फैक्टर बनाएंगे तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। बस याद रखना बच्चों, मासा में मैंने क्या बताया था, छोटी वाली लेते हैं और लासा में आपको सब कुछ लेते हैं, याद रखना। तो जो पहले मैं इसको घातांक में लिख दे रहा हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 2 की पावर यहाँ पे बन गई 3 और यहाँ पे बन गई 2 की पावर 4 और यहाँ पे जो बन रही है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। बस याद रखना, मासा में बच्चों छोटी घात लेते हैं और लासा में बड़ी लेते हैं और जो बच जाता है वो सब कुछ लेते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों। तो देखिए बड़ी घात कौन सी है इसमें, 2 की 4। तो बस आपको लासा निकालना है तो आप लिख लीजिए लासा बराबर 2 की घात आपको कितनी लिखनी है, 4। सबसे बड़ी घात तो यही है और जो बच गया वो 5 बच गया, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है। तो 2 की घात 4 का मतलब आप तोड़ के फिर लिख लीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो आप इसकी जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे आपका हो जाएगा 80। तो आपका जो लासा आएगा निकल के वो आपका 80 आ जाएगा। पहला टाइप मैंने आपका कंप्लीट करा दी है। चलिए 16, 28 और 42 तथा 56 का भाग विधि से। यहाँ क्या पूछ रहा है बच्चों, भाग विधि। पहला क्वेश्चन जो था वो गुणनखंड विधि से था, दूसरा क्वेश्चन जो है वो भाग विधि से। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो इसके बाद आपको लासा मासा की वीडियो कभी दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे टाइप आपको करा के जाऊँगा। चलिए भाग विधि में क्या करते हैं। भाग विधि क्या होता है, सबसे पहले आप इन सबको कॉमन में लिख लीजिए 16, 28, 42 और 56। अब इनको आप भाग विधि से, किससे निकालना है, भाग विधि से। तो आप 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ये 4 से नहीं कटेगा, फिर 4 एकम 4, एक हासिल दिया 4 चौक 16। अब ये 7 से काट लीजिए, ये तो कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, ये आ गया, 2 तीन 6, 2 एकम 2। अब 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, ये कटेगा नहीं आपका। फिर आप 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। जब तक काटते हैं जब तक बच्चों नीचे 1 ना आ जाए। तो आप इसका जब लासा निकालेंगे तो सबके आप गुणा कर लीजिए, 4, 7, 2, 3 की। तो 4 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप जब सबकी गुणा करके जब लाएंगे तो देखिए पीछे से कर लीजिए चाहे आगे से कर लीजिए, आपकी इच्छा है जैसे भी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। तो यहाँ ले लीजिए 48 गुणा 7। अब 7 का पढ़ा आपको आता है तो 7 अट्ठे 56, 5 हासिल दिए, 7 चौक 28, 28 और 5 हो गया आपका 33। तो 336 इज द राइट आंसर। तो आपके 2 टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए तीसरा टाइप आपका देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तीसरे टाइप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। दशमलव में क्वेश्चन बनता है 0.6, 9.6 और 0.36 दशमलव संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने नोट करके डाल दिया, आप भी कॉपी में नोट बना लीजिए और इससे बाहर क्वेश्चन आपके कभी नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, फिर दशमलव को हटाकर पूर्ण संख्या प्राप्त करते हैं, फिर लासा ज्ञात करते हैं। तो याद रखना बच्चों, दशमलव के बाद मासा में भी संख्या समान करते थे, तो यहाँ लासा में भी आपकी संख्या समान करेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हैं। तो आपको देखो
कम नहीं कर सकते। बस याद रखना बच्चों, संख्या कम नहीं कर सकते, आप 6 को हटा नहीं सकते, बस आप बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 का करने के लिए आप यहाँ पे 0 लगा लीजिए और एक 0 यहाँ लगा लीजिए। अब बस अब कुछ नहीं करना, दशमलव से दशमलव यहाँ से हटा दीजिए ऐसे करके, और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 60 बन गया, 960 बन गया और 36 बन गया। इसका आपको लासा निकालना है तो आप लासा निकाल दिए। 10 से काट लीजिए, चाहे 6 से काट दीजिए। 6 दाएँ 60, 6 कम 6, यहाँ पे 3 हासिल दिए, 6 छिंग 36, 0 का 0, फिर 6 छिंग 36। फिर आप देखिए, फिर इससे आप 10 से काट लीजिए, 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, 6 हासिल दिए, 10 छिंग 60, फिर 6 ऐसे उतार लीजिए। फिर आप 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। तो आप देखिए आभाज्य गुणनखंड आ गया, तो इन सबकी आप गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लासा का जो करेंगे 6 गुणा 10 गुणा 2 गुणा, और ये भी तो बच गया था आपका 8 गुणा 3, तो गुणा कर लीजिए। देखिए 10 छिंग 60 और 60 दूनी 120, और इधर गुणा कर दिए 8 तियाँ 24। आप देखिए गुणा कर लीजिए, जो 24 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 24 दूनी हो गया 48, 48 का 8, 4 हासिल दिए, 24 से कम 24 और 4 28। तो आपका यही आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 8 घातांकों का लासा ज्ञात कीजिए। तो बस याद रखना बच्चों, इसमें भी मैंने नोट डाल के लिख दिया है, जब दिए गए पदों के आधार समान होते हैं तो अधिकतम घात वाली संख्या ही आपका लघुत्तम समावर्त्य होता है। और मासा में क्या होता था, जिसकी घात कम होती थी वो आपका आंसर होता था, और लासा में जिसकी घात अधिक होगी। तब जब इनके आधार मतलब बेस सेम होंगे तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर बेस सेम नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आपको इसका आंसर जो बनाना है लासा, तो बस सबसे बड़ी घात क्या करनी है बच्चों, सबसे जिसकी बड़ी घात होगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, 4 की पावर 8, तो बस यही आपका हो गया आंसर, 4 की पावर 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए 7 की पावर -3, 7 की पावर -6 और 7 की पावर 9 का लासा याद करना है। तो मैंने बताया था ना, जब भी बेस सेम होंगे, क्या होंगे बच्चों, बेस सेम होंगे तो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे इसका देखिए डायरेक्ट बता रहे होंगे 7 की पावर -9 हो जाएगा, लेकिन बच्चों ये आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि देखिए माइनस में घातें हमेशा याद रखना जिसकी कम होती हैं वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर में जो सबसे कम -3 लिखा हुआ है तो यही आपकी सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होती है। तो जो इसका जो लासा होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 7 की पावर -3। याद रखना बच्चों, माइनस में जो संख्या कम होती है वही आपकी बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है माइनस में वो छोटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टाइप 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 500 तथा मासा 45 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला फॉर्मूला मैं बता चुका था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है, इसी से आप सारे मासा के क्वेश्चन कर सकते हैं, लासा के भी क्वेश्चन इसी से कर सकते हैं। तो देखिए दो लासा हमें क्वेश्चन में पता है कि 500 दे रखा है, और मासा भी हमें पता है क्वेश्चन में 45 दे रखा है, और कह रहा है उनमें से एक संख्या जो है वो 125 है। तो एक संख्या कितनी है, 125। तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, फाइंड। अब देखिए डायरेक्ट काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 0 से। अब ये 5 से काट लीजिए, 5 नेम 45। तो आपका इधर बचा x, उधर बचा आपका 20 गुणे 9, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9 दूनी 18। तो इसका मतलब 180 जो था तो वो दूसरी संख्या होगी। तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए टाइप 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 900 है, उनका लासा 60 है, तो उनका मासा याद कीजिए। तो बस यही एक फॉर्मूला है, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। याद रखना बच्चों, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 900, और उनका लासा दिया हुआ है 60, और उनका मासा आपको फाइंड करना है। तो देखिए 0 से 0 कट गया यहाँ पे, अभी 6 से काट लीजिए। देखिए 6 कम 6, 3 हासिल दिए, 6 पंजे 30। तो आपका जो x की जो वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। इसका मतलब जो इसको मासा जो था वो 15 होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लघुत्तम समवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी क्वेश्चन भिन्न में देगा तो आपको क्या करना है, अपनी बात हमेशा
कहाँ रखनी है, ऊपर रखनी है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। तो जो पूछेगा बस क्वेश्चन में आपको वही निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समवर्ती मतलब एलसीएम, तो बस ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वाले का एचसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं निकाल के देखता हूँ। तो लघुत्तम में मैंने बताया था एक साथ निकालते हैं सबका, क्या निकालते हैं बच्चों, एक साथ। एलसीएम हमेशा एक साथ निकलेगा। तो 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, जब तक काटेंगे जब तक नीचे एक ना आ जाए। फिर 3 बचा है, 3 को भी आप काट दीजिए और सब में एक आ गया। इसका मतलब एलसीएम आप फाइंड कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम मतलब लासा। तो हमारे पास क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। जब ऊपर वाले का लासा आ गया तो नीचे वाले का क्या निकलेगा बच्चों, मासा। तो मासा भाग विधि से निकाल दीजिए। पहली वाली संख्या को दूसरी वाली से क्या कर देते हैं, भाग। तो इसको नहीं करना है, पहली वाली से दूसरी वाली का मतलब छोटी वाली सब। तो मैंने बताया ना बच्चों, मासा इधर वाला नहीं इधर वाला आता है, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो मासा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो हम कह सकते हैं अगर ऐसे लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों, याद रखना। के लिए क्वेश्चन भिन्न में दिया था तो आपको आंसर भी भिन्न में लिखना। तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ याद रखना बच्चों, तभी आपको नंबर मिलेंगे जब आप पूरा ऐसे करके लिखेंगे। तो एलसीएम जो आया था इसका आया था 24 और जो एचसीएफ आया वो 5। अगर इसको पूरा भाग करेंगे तो वो भी लिखना पड़ेगा अगर ऑप्शन में दिया है, वरना यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आंसर हो गया। वरना इसको जब भाग करेंगे तो 5 चौक 20, तो 4/5 मतलब 4 सही 4/5 आ जाएगा आपका आंसर। ये भी अगर ऑप्शन में ये सही है तो ये भी लिखे जाइए, यहाँ ना यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर ये भी मान्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने मासा में भी बताया था, लासा में भी। मासा में क्या होता था बच्चों, जिसकी सबसे छोटी घात होती थी वही आपका आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे लासा है क्वेश्चन, लघुत्तम वर्ते पूछ रहा है ना, वर्ते। तो बस याद रखना बच्चों, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे ज़्यादा घात आपकी इसकी है, तो आपका यही इसका लासा हो जाएगा, 9 की पावर 9। ठीक है बच्चों, याद रखना लासा में क्या लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, बड़ी घात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो बस इसको लिख लीजिए 5xy और नीचे लीजिए 10y(z) की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा x गुणा y लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ लीजिए, 2 पंजे 10, तो y गुणा z गुणा z। तो जब आप लासा निकालेंगे तो लासा में बड़ी घात लेते हैं, ठीक है बच्चों, और जो रह जाता है वो सब लिखते हैं। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो पहले 5 कॉमन वाले लिख लीजिए, बाकी जो बच गया वो सब लिख लेंगे। संख्याओं में देखो 2 बच गया तो वो 2 लिख लेंगे गुणा। अब देखिए देखिए बच्चों, y यहाँ है, एक y यहाँ है, तो दोनों कॉमन होगा तो y लिख लीजिए, ठीक है। और गुणा z, तो z गुणा z, बस आप सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 दूनी 10 xy और जेड की जेड से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 8xy(z) ऐसे लिख लीजिए 10z(x²). तो देखिए जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें पता है 2 का क्यूब बनेगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्यूब गुणा x गुणा y गुणा z। ठीक है, अब इसको लिखिए 2 गुणा 5 ही बनेगा फैक्टर, गुणा z गुणा x² लिख लीजिए। अब लास्ट में क्या बताया था मैंने बच्चों, बड़ी घात। तो देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 की बड़ी घात कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप लिख लीजिए 2 की बड़ी घात 3 गुणा 5 रह गया वो लिख लीजिए, और जो रह गया वो लिख लीजिए। देखो x यहाँ है और x यहाँ, तो बड़ी वाली घात लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो x² गुणा, अब देखो y अकेला है तो y यहीं आ जाएगा। अब z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी, तो z²। तो सबके गुणा करिए, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 गुणा 5 x² y z²। तो 8 पंजे 40 x² y z²। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखो बड़ी घात लेते हैं तो लिखेंगे 4x² y, फिर यहाँ लिखेंगे 6xy², यहाँ लिखेंगे 8² y²। तो देखो जब इसके फैक्टर करेंगे हमें पता है 2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है बच्चों, और x² ऐसे ही रहने दो गुणा y ऐसे ही रहने दो। अब 2 का क्यूब तो बनेगा नहीं, तो 2 गुणा 3 बनेगा, x ऐसे ही रहने दीजिए और y² ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखो 2 का क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, गुणा
एक्स स्क्वायर गुणा वाई। मैंने पूरा इसलिए नहीं तोड़ के लिखा, अब मैं सीधे आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कैसे कॉमन लेते हैं। तो देखो इन दोनों में सबसे बड़ी घात 2 की कहाँ है, यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, तो बड़ी घात लिखेंगे 2 का क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है, गुणा। अब देखो जो रह गया 3 वो भी लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके। अब तो कुछ है नहीं संख्याओं में, तो एक्स देखो यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ तो बड़ी घात कहाँ है 2 यहाँ, तो 2 लिखेंगे एक्स की पावर 2 गुणा, और वाई की पावर 2 यहाँ 2, तो बड़ी वाली लिखते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना बड़ी वाली लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुणा 3 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, तो 8 तियाँ 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस याद रखना बच्चों बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का लासा याद करना है। तो लासा में मैंने बताया था ना बड़ी घात लेते हैं, देखो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, तो बड़ी में आपको पता है डायरेक्ट बता सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी गुणा करूँगा 1 से, एक्स माइनस 1 एकम 1, एक ही तो वेक्टर बनेगा। अब देखो इसको मैं करता हूँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, तो उसको पावर 3 दी है तो उसको 3 बार लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। अब लासा निकालना है ना बच्चों, क्या निकालना है लासा। तो देखो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, तो ये तो लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, और जो रह गया वो सब लिखेंगे, ये वाला रह गया तो लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, और ये वाला भी रह गया देखिए एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स 3 बार दे रखा है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। बात तो वही आई घूम फिर के, तो डायरेक्ट भी बता सकते थे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। चलो मैं लिखता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का लासा निकालना, तो मैं निकाल देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है बच्चों, तो एक बार इसको प्लस माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे देखिए दूसरा क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, तो बस आप इसको 2 बार लिख दीजिए एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। आपको लासा निकालना है ना, तो लासा में जो कॉमन आता है वो तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई यहाँ पे, तो इनको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो रह गया वो भी लिखेंगे, जैसे ये वाला छूट गया तो ये भी लिखेंगे एक्स माइनस वाई, और ऊपर वाला रह गया एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पे भी छोड़ दीजिए ऑप्शन में, अगर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 बार दे रखा है एक्स माइनस वाई, तो उसको ऐसे लिखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी हो सकता था, ये भी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ टाइप 15 है, ठीक है। तो 2 सही 3/4 3 सही 4/5 2 सही 2/3 का लासा याद कीजिए। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 दूनी 8 तियाँ 11 11/4, फिर 5 तियाँ 15 और 4 19 19/5, 3 दूनी 6 7 8 8/3। अब लासा मैंने बताया था ना, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा, तो अपनी बात हमेशा कहाँ रखनी है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, कहाँ रखनी है ऊपर, तो ऊपर वाले का लासा निकलेगा और नीचे वाले का मासा। तो देखिए 11 19 और 8 का जब मासा निकालेंगे तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इनकी आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए अगर काटेंगे तो मैं काट के भी दिखा सकता हूँ, देखो 11 कम 11, 19 कटेगा नहीं किसी से, फिर 19 को 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, फिर 8 को आप 8 से काट दीजिए, क्या दिक्कत है, लो तब भी तो आपको गुणाई करनी पड़ेगी। तो आप लासा जब इसका निकालेंगे तो लासा बराबर कैसे लेंगे, 11 गुणा 19 गुणा 8, तो उसके 11 से गुणा कर लीजिए। देखो 11 निन्मे 99, 9 हासिल दिए, 11 कम 11 और 9 20 गुणा 8। अब इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 8 नेम 72 और 8 दूनी 16, तो मतलब जो उसका लासा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1672। अब जब ऊपर वाले का लासा निकल गया तो जाहिर सी बात नीचे वाला क्या निकलेगा मासा, तो 4 5 और 3 का मासा निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है जब 4 और 5 3 तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनका जो मासा आ जाएगा वो बच्चों 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बस। तो लासा आपका आया 1672 और मासा जो आएगा आपका वो आएगा 1। लेकिन आप अगर ऐसे लिख के आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन काय में था भिन्न में, तो आपको भिन्न में आंसर, ऊपर लासा तो एलसीएम बटे में एचसीएफ, तो जैसे जैसे एलसीएम आया आपका 1672 और एचसीएफ आया 1, जब 101 से जब भाग करेंगे 672 में तो 672 ही आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है बच्चों। यही क्या हो जाएगा आपका 672 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जब 1 से 72 में भाग करेंगे तो 672 ही आएगा। तो आज मैंने एलसीएफ
के सारे टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।